साथियों, राजमाता उनके जीवन में अध्यात्म का अधिष्ठान था। आध्यात्मिकता के साथ उनका जुड़ाव था। साधना, उपासना, भक्ति उनके अंतर मन में रची बसी थी। लेकिन जब वो भगवान की उपासना करती थी तो उनके पूजा मंदिर में एक चित्र भारत माता का भी होता था। भारत माता की भी उपासना उनके लिए वैसे ही आस्था का विषय था। मुझे एक बार उनसे जुड़ी एक बात कुछ साथियों ने बताई थी और मैं जब उस बात को याद करता हूं तो मुझे लगता है मैं भी आपको बताऊं। एक बार वो पार्टी के कार्यक्रम में मथुरा गई थी। स्वाभाविक था कि वहां राजमाता बांके बिहारी जी के दर्शन करने भी गई। मंदिर में उन्होंने बांके बिहारी जी से जो कामना की उसका मर्म समझना बहुत आवश्यक है। राजमाता ने तब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए क्या कहा? हम सबके लिए राजमाता के जीवन को समझने के लिए बात बहुत बड़ी काम आने वाली है। वो भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हैं, बड़े भक्ति भाव से खड़ी हैं, आध्यात्मिक चेतना जग चुकी है और वो भगवान कृष्ण के सामने क्या प्रार्थना करती? वो कहती है, हे कृष्ण, ऐसी बांसुरी बजाओ, ऐसी बांसुरी बजाओ कि पूरे भारत के सब नर नारी फिर से जागरूक हो जाएं। आप सोचिए, अपने लिए कोई कामना नहीं की, जो चाहा देश के लिए चाहा, जन जन के लिए चाहा और वो भी चेतना जगाने की बात की। जो कुछ भी किया देश के लिए किया। एक जागरूक देश के नागरिक क्या कुछ कर सकते हैं वो ये जानती थी, समझती थी। आज जब हम राजमाता जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं, पूर्णता की ओर हैं, तो हमें संतोष है कि भारत के नागरिकों की जागृति को लेकर उनकी जो कामना थी, बांके बिहारी में उनकी जो प्रार्थना थी, वो आज लग रहा है कि धरातल पर चेतना के रूप में अनुभव हो रही है। बीते वर्षों में देश में जो अनेकों परिवर्तन आए हैं, जो अनेकों अभियान और योजनाएं सफल हुई है, उसका आधार ये जन चेतना है, जन जागृति है, जन आंदोलन है। राजमाता जी के आशीर्वाद से देश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिलाएं आज देश की पहली प्राथमिकता में है। नारी शक्ति के बारे में तो वो विशेष तौर पर कहती थी कि जो हाथ पालने को झुला सकते हैं वह विश्व पर राज भी कर सकते हैं। आज भारत की यही नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, देश को आगे बढ़ा रही हैं। आज भारत की बेटियां फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, नेवी में युद्धक की भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर देश ने राजमाता जी की उस सोच को, नारी सशक्तिकरण के उनके प्रयास को और आगे बढ़ाया है। देश की एकता, अखंडता के लिए कश्मीर, भारत की एकता का सपना के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो प्रयास किया, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आर्टिकल 370
खत्म करके देश ने उनका बहुत बड़ा सपना पूरा किया है। और ये भी कितना अद्भुत संयोग है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था, उनकी जन्म शताब्दी के साल में ही उनका ये सपना भी पूरा हुआ है। और जब राम जन्मभूमि की बात निकली है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब अडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा के लिए चले थे और राजमाता साहब उस कार्यक्रम में रहे, ये हम सबकी भी इच्छा थी और राजमाता जी भी चाहती थी कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर उनका होना चाहिए। लेकिन कठिनाई ये थी, उन समय नवरात्रि के पर्व चल रहे थे और राजमाता साहब नवरात्रि में अनुष्ठान करती थी और वो जिस स्थान पर अनुष्ठान करती थी वहां पूरा अनुष्ठान के समय छोड़ती नहीं थी। तो राजमाता साहब से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगी लेकिन मुझे आना जरूर है। तो मैंने कहा रास्ता बताइए। उन्होंने कहा मैं पूरी नवरात्रि के लिए ग्वालियर से निकल करके सोमनाथ जाकर के रहना चाहती हूं और वहीं पूरी नवरात्रि करूंगी और वहीं से जब नवरात्रि के दरमियान ही ये यात्रा का प्रारंभ हो रहा है तो वहीं मैं कार्यक्रम में शरीक हो जाऊंगी। और राजमाता जी का वो उपवास भी बड़ा कठिन रहता था। मैं उस समय नया नया राजनीति में आया था, एक कार्यकर्ता के रूप में व्यवस्थाएं देखता था। मैंने राजमाता साहब की सोमनाथ की व्यवस्था संभाली और वो समय था जब मुझे राजमाता साहब के अति निकट आने का अवसर मिला था और मैंने देखा था कि उस समय उनका ये पूरी पूजा, पूरा नवरात्रि का उनका अनुष्ठान एक प्रकार से ये अयोध्या रथ यात्रा को और राम मंदिर को समर्पित कर दिया था उन्होंने। वो सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी थी।